है हमारे रिस्क में कमी ना हो, उतनी बवाज़ बुलंद सलावत पढ़े। जो मेरे भाई पीछे सामने तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुजारिश है न्याज़ मौला पिंडाल के सामने या तशरीफ़ में आए, सलावत पढ़ो बवाज़ बुलंद। अस्सलामु अलैकुम या इलाही सलाम मदद। उस्ताद का हुक्म है बेटा मजलिस शुरू करो, अल्लाह का सलाम और अली का तोहफा लाज़िम देना। जी आपके क्या कहने? सोने बने साथ लहद में जाना है एक दिन। मैंने बगैर किसी तोज़ी तशरीह के नौकरी का आगाज़ कर दिया। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? जहाँ से मैं कल नज़र छोड़ के गया हूँ वहीं से दिल चाहता है कि पढ़ूँ कि सोने बने साथ लहद में जाना है एक दिन। सरकार हुर अलैहिस्सलाम किबला सुबह फजर की नमाज के वक़्त जा रहे हैं ख़यामगाह हुसैनी की तरफ। ख़यामगाह हुसैनी की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से इब्न साद आया। इब्न साद आके कहता हुर कहाँ जा रहे हैं? हुर ने कहा अपनी बख्शिश करवाने जा रहा हूँ। आप ही क्या कहने किबला? हुर ने कहा मैं अपनी बख्शिश करवाने जा रहा हूँ। इब्न साद कहता है हुर कहाँ जा रहा है बता तो सही। हुर ने कहा मैं हुसैनी ख़यामगाह की तरफ जा रहा हूँ, जाके वहाँ पे हुसैन के कदम से लिपट कर माफ़ी मांगने, कदमों के साथ लिपट कर माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। मैं वहाँ जा रहा हूँ माफ़ी मांगने। इब्न साद कहता है यार हुर क्या कर रहा है तू? खुद तू देख, वो है ख़यामगाह हुसैनी, वहाँ पे 3 दिन हो गए पानी बंद है, 3 दिन हो गए पानी बंद है। मैं मुसाहिब में फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, किबला तवज्जो करनी ज़रा, मैं बात कहना चाहता हूँ, लफ्ज़ आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा ताउन करना कि बात आपको मैं समझा सकूँ। बाबा जी इब्न साद कहता है हुर तू क्या कर रहे? वो सामने ख़यामगाह हुसैनी है, 3 दिन हो गए हैं पानी बंद है, 3 दिन हो गए खाना नहीं, वहाँ भूख ही भूख, प्यास ही प्यास, भूख ही भूख, प्यास ही प्यास। इब्न साद कहता है हमारी तरफ देख, यज़ीद ने हमारा क्या एहतमाम किया है। हमारे बाबा जी खाने, सारी दुनिया की सारी नेमतें हमारे पास मौजूद है, सोना हमारे पास मौजूद है, चांदी हमारे पास मौजूद है, खाना हमारे पास मौजूद है, पानी हमारे पास मौजूद है, प्यासे हम नहीं, प्यासे हम नहीं, प्यासे वो है। जंग हमने जीत जानी है, जंग हमने जीत जानी है। सरकार हुर अलैहिस्सलाम ने बाबा जी जलाल में आके कहा इब्न साद तुझे क्या पता, मैं मानता हूँ इधर पानी है उधर पानी नहीं, इधर पानी है उधर पानी नहीं, इधर खाना है उधर खाना नहीं, ये बात मानता हूँ। वहाँ कुछ भी ना हो के सब कुछ मौजूद है, कुछ भी ना हो के सब कुछ मौजूद है, कुछ भी ना हो के सब कुछ मौजूद है। जी बिस्मिल्लाह, जो किबला दे वो बैठता जाए। कुछ भी ना हो के सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। और किबला हुर अलैहिस्सलाम ने बात की है इब्न साद से। इब्न साद को क्या हुर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना यार, अब देखिए ना कि जो 9 मुहर्रम तक हुर ने नमाज़ें पढ़ी बातिल, ऐसे किबला हुर ने नमाज़ें पढ़ी बातिल, हज किए बातिल, नमाज़ें पढ़ी बातिल, हज किए बातिल, रोज़े रखे बातिल। वजह क्या थी? सिर्फ हुसैन नहीं था। शाबाशियो, सिर्फ हुसैन नहीं था। 9 मुहर्रम तक बाबा जी सुबह फजर का वक्त था, हुर अलैहिस्सलाम चले हैं ख़यामगाह हुसैनी की तरफ। अब हुर आए, हुर किसकी दुआ से हुई है अलग मौजूद है, इंशाल्लाह किसी और दिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं तो मैं आपको समझा सकूँ। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो हुर का बाबा जी दुआ पढ़ेंगे हुर कैसे दुनिया में आए। अब बात का बदल कीजिएगा ज़रा। हुर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं ख़यामगाह हुसैनी की तरफ। मैं तशरीह कर रहा हूँ, अभी भी जो अज़ान पीछे रह गया ना, मुझ गरीब की मेहनत है यार, मेहनत को देखना। अब हुर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं सोने बने साथ लहद में जाना है एक दिन, वहाँ दौलत कहीं भी किसी के काम ना आई, वहाँ दौलत कहीं भी किसी के नाम ना आई, ना खड़ी रही, ना आई ना खड़ी रही। सोने बने साथ लहद में जाना है एक दिन, कहीं भी उस वक्त दौलत किसी के पास नहीं खड़ी रही। हुसैन से बस प्यार का सोचा है कल रात, जन्नत मेरे खैमे के बाहर खड़ी रही। आपकी क्या कहने हैं? किबला हम जितनी देर में बैठा हूँ मैं पढ़ा हूँ, मैं सरकार हुर का फ़ज़ाइल ही पढ़ूंगा। सलावत पढ़ो बाबा से बोलना।
दिनों में आले मोहम्मद का मयार बुलंद रहे तो बुलंद सलावत पढ़े। सलावत पढ़ो बाबा से बुलंद। किबला सरकार हुर अलैहिस्सलाम आ गए हैं वहाँ से यहाँ पे, कदमों के साथ लिपट गए, कदमों के साथ किबला लिपट गए, कदमों के साथ। सलावत पढ़ो जरा। चलो नज़म पढ़ने से पहले 4 जिक्र पढ़ता हूँ कि जो बंदा सरकार हुर बादशाह का फजाइल सुनना चाहता है ना, तो फिर ये नज़म मेरे सामने आ गई, ये नज़म शुरू करूँगा। नहीं सुनना चाहता तो फिर ना बोली, मैं तेरी खामोशी पे राजी हूँ। सरकार हुसैन बादशाह फरमाते होर जा मेरी तरफ से ये अकीदत का सिला है, होर जा मुझे आपकी बाबा जी दाद की आवाज़, आपके चेहरों पे पेशानियाँ, आपकी ज़ुबान मुझे बता देंगे कि सरकार हुर बादशाह की नज़म पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। बाबा जी होर ने कहा मौला मुझे माफ़ कर दे, मौला मुझे माफ़ कर दे। हुसैन बादशाह ने मुस्कुरा के फरमाया होर जा मेरी तरफ से ये अकीदत का सिला है, मैंने मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है, मैंने मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है। मौला मुझे हिम्मत का बात समझा सको। होर जा मेरी तरफ से ये अकीदत का सिला है, मैंने मेरे नाना ने तुझे माफ़ किया है। फातिमा ज़हरा के पिसर की ये दुआ है, और आज से तू अकबर और कासिम का चचा है। ये हाथ उसे आगे क्या कहने के बाद और आ गया हुसैन बादशाह के करीब, हुसैन बादशाह के करीब आके और कहता है मौला मुझे माफ़ करे। हुसैन ने फरमाया कमले तुझे मैंने माफ़ कर दिया। अब और कहता मौला मुझे माफ़ कर दे। और इमाम हुसैन बादशाह फरमाते और तुझे माफ़ कर दिया। अच्छा और तुझे मुझे एक बात बता, तू वहाँ से यहाँ पे आया है किबला, अब कोई बंदा खामोश रह गया ना, मैं उसको सर पे आके पूछूँ कि यार मैं सरकार हुर बादशाह का फजाइल पढ़ रहा हूँ और तू अगर अमादा बैठा है ना, मुझे सुन रहा है, तेरी आंखें मेरी तरफ है, जितनी ये तकरीबन कोई कम से कम 40-50 बंदे बैठे हो ना, जो आप सब काम कर रहे हो ना वो मैं अकेला कर रहा हूँ। सारे बंदे बैठ के मुझे देख रहे हो, मैं आप सबको देख रहा हूँ। अब बात का वजन कीजिएगा। हुर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला मुझे माफ़ करें। हुसैन कहते हैं तुझे माफ़ किया। और तू मुझे बता तू वहाँ से यहाँ पे आया है, तू वहाँ से यहाँ पे आया है, महसूस क्या कर रहा है, वजह क्या है? फर ने मुस्कुरा के कदमों पर सर रख के अपनी पेशानी को हुसैन के कदमों के साथ मस किया, अपनी पेशानी को हुसैन के कदमों के साथ मस किया और मस के कहता मौला क्या बताऊं, कोई आवाज तेरी सिमत बुलाती थी मुझे, खुशबू जन्नत की तेरे खैमों से आती थी मुझे। भाभी के कहने कोई आवाज तेरी सिमत बुलाती थी मुझे, कोई आवाज तेरी सिमत बुलाती थी मुझे, कोई आवाज तेरी सिमत बुलाती थी मुझे, खुशबू जन्नत की तेरे खैमों से आती थी मुझे, खुशबू जितने हज़ार से बैठे हो विलायत अली अमीरुल मोमिनीन की कसम से कह रहा हूँ, चौथा फिक्र पसंद आ जाए तो हाथ उठाई, पसंद ना आए तो हर किसी ना बोली, मैं तेरी खामोशी पे राजी हूँ। और अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला कोई आवाज तेरी सिमत बुलाती थी मुझे, खुशबू जन्नत की तेरे खैमों से आती थी मुझे, उसके लश्कर में था जब तक मैं तो ये जाहिर था, कलमा गो होके बेलगता मैं तो ये काफिर था, मौला सब गुनाह अपने यहाँ हो मैं मिटाने आया, मैं यहाँ आके दुआ ज़हरा से पाने आया। अच्छा मौला हुसैन बादशाह फरमाते हो तू वहाँ में और यहाँ में महसूस क्या कर रहा है? उन्होंने को परेशानी है, मैं यहीं पे एक बिला मजलिस ख़त्म होने के बाद लंगर करूँगा, करने के बाद वापस यहीं पे आऊँगा, उनसे सलाम मशवरा जरूर करे कि मौला फरमाते हैं और तू वहाँ में और यहाँ में महसूस क्या कर रहे हो? जब तक मैंने देखा ना अपनी तकरीबन मैं 8 साल का था, 8-10 साल का, जब मैं मिंबर पे आ गया तो तब से लेकर अब तक मैंने सरकार हुर बादशाह के फजाइल नसराना अंदाज में सुने हैं, इशार की सूरत में बहुत कम सुने हैं। इसलिए मेरा दिल है मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस मेहनत का सिला बात मैंने करनी है, हौसला अफजाई आपने करनी है, सिला आले मोहम्मद ने देना है, बस हौसला अफजाई आपने करनी है, सिला आले मोहम्मद ने देना है। कि मौला फरमाते हो तू वहाँ में और यहाँ में महसूस क्या कर रहे? मैं बिल्कुल मुसाहिब के करीब आ गया।
और कहता है मौला मैं मुसलमान हूँ, मुझे आज ये एहसास हुआ। दूसरे फिक्रे पे किबला मुझे लफ्ज़ की दाद चाहिए, किताबत के तौर पे नहीं, सिर्फ लफ्ज़ के तौर पे। लफ्ज़ ये यहाँ पे रक्स करे ना, ये है अक्ल की कलम, ये है दिल की तख्ती। लफ्ज़ समझ में आ जाए, अक्ल की कलम को आमादा करना, दिल की तख्ती पे नक्श करना। लफ्ज़ समझ में ना आए, उसी अक्ल की कलम से दिल की तख्ती पे नक्श करना। आज के बाद नौकर गुलाम आवाज़ को नहीं सुनना। यार वो जवान घर से आया ही नहीं है, जिसने बात को सुना भी, समझा भी, सुनने के बाद, समझने के बाद बात को नजरअंदाज कर दिया। खिताबत के जोर पे नहीं, सिर्फ लफ्ज़ के जोर पे दाद लेनी है। अगर आमादा होने तो मैं मिसरे तेरे हवाले कर रहा हूँ। और फरमाते हैं मौला कोई आवाज़ तेरी सिमत बुलाती थी मुझे, खुशबू जन्नत की तेरे खैमों से आती थी मुझे। उसके लश्कर में था जब तक मैं तो ये जाहिर था, कलमा गो होके बिलगता मैं तो ये काफिर था। और कहता मौला मैं क्या बताऊं, मैं मुसलमान हूँ, मुझे आज ये एहसास हुआ तू शरीयत का शहर दर तेरा अब्बास हुआ। सलामत है, क्या कहने वो, हाँ सलामत है भाई। आप क्या कहने की बिला, मैं मुसलमान हूँ मुझे आज ये एहसास हुआ, मैं मुसलमान हूँ मुझे आज ये एहसास हुआ तू शरीयत का शहर दर तेरा अब्बास हुआ। मौला मुझे पता चल गया तुझ पे सलावत, तुझे देखना इबादत है। तुझ पे सलावत, तुझ पे सलावत, तुझ पे सलावत, तुझे देखना इबादत है। तेरे दुश्मन का मुकद्दर तो फकत लानत है। तेरे परेशान ना हो, पीछे चले गए यार, गाना बदल कर आए कि तेरे दुश्मन का मुकद्दर तो फकत लानत है। तुझ पे सलावत, तुझे देखना इबादत है। तेरे दुश्मन का मुकद्दर तो फकत लानत है। तेरे दुश्मन का मुकद्दर तो फकत लानत है। और कहता है मैं मौला यहाँ पे आया इस वजह से हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे आज ये एहसास हुआ तू शरीयत का शहर कर तेरा अब्बास हुआ। तुझ पे सलावत, तुझे देखना इबादत है। तेरे दुश्मन का मुकद्दर तो फकत लानत है। मैं शिफा बांटूं हुनर तुझसे ये पाने आया, खाके करबल में बदन अपना मिलाने आया। खाके करबल पे आप क्या कहने के बिला, खाके करबल पे मौला छोड़ दे, आप जैसे बुजुर्गों का साया जहाँ पे वहाँ पे बस छोड़ दे। खाके करबल में बदन अपना मिलाने आया। तो जो मैं शेर पढ़ने लगा हूँ ना, मेंबर हुसैन की इज्जत की कसम, पूरी नज़म में ये मेरा पसंदीदा शेर है। अब पसंदीदा शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। जो जवान भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, बात का वजन कीजिएगा कि मौला ने अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास मेरे करीब आ। अब्बास करीब आए, अब्बास को कहा अब्बास होर के गले मिलो। करीमी देखे ना, ये वही होर था जो अब्बास को कहता था मौला खैमे उठाएं, यजीद का हुक्म है खैमे उठाएं, खैमे यहाँ से ले जाएं। अब वही हुसैन कह रहे अब्बास को अब्बास गले मिलो। अब्बास ने बाबा जी हुक्म को सरांगों पे रखा। अब्बास ने हुर के बाहों में बाहें डाली, हुर की गर्दन पे हाथ डाला। बाबा जी दोनों भाई मिले। अब जिसको ज़हरा बेटा कह दे वो अब्बास का भाई हुआ ना, सर उठाना जरा। अब दोनों भाई मिले, दोनों भाई मिले, और अब्बास मिल रहे हैं। और ने कहा मौला है ये रब ने वफाओं से सजाया है तुझे, है यकीन रब ने, है यकीन। इधर से दाद आ रही है मुझे, ये किबला वो पीछे वाला मोहल्ला और ये वाला मोहल्ला खामोश है। जब यहाँ से बात आ जाएगी ना फिर मैं बात आगे करूँगा। है यकीन रब ने वफाओं से बनाया है तुझे। नहीं हले भी बच्चे बंदे चुप हो। है यकीन रब ने वफाओं से बनाया है तुझे, नहीं बोलोगे मैं ही पढ़ता रहूंगा। है यकीन रब ने वफाओं से बनाया है तुझे, है यकीन रब ने वफाओं से बनाया है तुझे, है यकीन रब ने, है यकीन रब ने, है यकीन हाथ से करो जरा। है यकीन रब ने वफाओं से बनाया है तुझे, बिन्ते सरवर की दुआओं से सजाया है तुझे। बनाया है तुझे, बिन्ते सरवर की दुआओं से सजाया है तुझे। तेरी ज़रबत में अली जैसी ही रवानी है, तेरी ज़रबत में, तेरी ज़रबत में, तेरी जितने बैठे हो ना आजू बाजू बंदे की पेशानियां नोट करना, जिसकी पेशानी पर सलवट आ जाए वो समझ लेना बस हुसैन बादशाह का लंगर खाने आया है, बोलने नहीं आया। कि है यकीन रब ने वफाओं से बनाया है तुझे, बिन्ते सरवर ने दुआओं से सजाया है तुझे। तेरी ज़रबत में अली जैसी ही रवानी है, तो खुद ये पानी है। तेरे तवाफ का उस बंदे के सर पे आ जाकर कोई बात समझ में ना बोला। तेरे तवाफ का, तेरे तवाफ का प्यासा तो खुद ये पानी है।
बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। फजाइल तो बड़े थे जनाने के, लेकिन जब बीबी शाम से आई है ना तो कहती फजाइल तो मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ, मैं तो मुसाहिब सुनने आई थी, बस किस्सा पूरा हो गया। जहाँ से मैंने कल मुसाहिब छोड़ा है वहीं से आगे हुसैन बादशाह ने तैयारी की, मदीने से रवानगी की। अब हर बीबी अगर समझा सकूँ तो सीधा सारा मुसाहिब याद, हर बीबी इस सोच में थी पता नहीं हुसैन साथ ले जाए या ना ले जाए। हुसैन बड़ा करीम है, साथ लेके जाता है कि नहीं जाता। हुसैन बड़ा करीम है, साथ लेके जाता है कि नहीं जाता। जो बीबी सबसे मुतमईन थी ना वो थी अकबर की बहन सुगरा। अकबर की बहन सुगरा थी। बाबा जी मोहम्मद सज गए, हुक्म हुआ जाके महमल पे बैठो। सोगरा कमरे से दौड़ के आके महमल पे सवार हो गई। सोगरा ने कहा मैं चली जाती हूँ महमल पे, बाबा क्या पता मुझे साथ ले जाए। हाय करिए अगर मजलूम का गम जहन साबित था, बाबा क्या पता मुझे साथ ले जाए। अब इतने बहनों के भाई बैठे हो ना, घर जाके बहनों से पूछना जब भी किसी रिश्तेदार के घर जाते हो, भाई बहन को आप कहें ना बहन तू ना जा, बहन मर जाती है। अब यार अकबर बादशाह की बहन महमल पे सवार हो गई। हुसैन ने कहा अकबर जा जाके बहन को उतार, अकबर जा जाके बहन को उतार। अकबर ने कहा बाबा मैं कैसे जाऊं, बाबा मैं कैसे जाऊं, सुगरा मेरे बगैर नहीं रह सकती, बाबा मैं सुगरा के बगैर नहीं रह सकता। आप मौला गिरिया कबूल फरमावे। बाबा मैं सुगरा के बगैर नहीं रह सकता, बाबा सुगरा मेरे बगैर नहीं रह सकती। हुसैन ने कहा अकबर तुझे पता है ना, तुझे पता है ना मेरी माँ का मुसलमानों ने क्या किया था। अकबर तुझे पता है ना ये मेरी बेटी है, मेरी माँ की शक्ल वाली है, मैं नहीं चाहता ये बाजारों में जाए, मैं नहीं चाहता ये शेमर के तमाचे खाए। अब इसको बाबा जी जो मजलूम कर दे हम मनाने आया है ना, गम मनाने आया है, उस पे वाजिब है हाई करना। बाबा जी अकबर करीब आ गया महमल के करीब आके अकबर ने आलिया की तरफ देखा, सर को झुका के रोना शुरू कर दिया। आलिया बाबा जी मोहम्मद सुतरी नीचे आई, भाई को कहती है भैया अकबर अगर तू मेरे जाने से रोता है मैं नहीं जाती, अकबर मैं नहीं जाती, अकबर मैं नहीं जाती। मैं तो जा ही इसलिए रही थी कि अकबर मैं जा ही इसलिए रही थी कि तू मेरे, अगर मैं ना गई तो तू रोएगा। अकबर अगर तू मेरे जाने से रोता है तो मैं नहीं जाती। अकबर एक बात तो ज़हन में रखी, अगर तुम भी अगर सेहरा सजाना अकबर तुम भी अगर सेहरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल ना जाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल ना जाना अकबर सेहरा तुम बांधोगे पल्लू मैं बांधूंगी, ये है मेरे दिल का अरमान पुराना, ये है मेरे दिल का अरमान पुराना। अकबर बीबी रो गई कहती अकबर मैं नहीं जाती, अकबर मुझसे वादा कर, अकबर अगर मैं मर जाती हूँ ना, यार नहीं आया वो जवान घर से, इसलिए बीबी मजलूम का गम सुन के हाई नहीं, यार बहन भाई का भी छोड़ा पड़ो कि अकबर को कहा बीबी ने अकबर अगर मैं तेरे आने से पहले मर जाती हूँ ना अकबर मैं नहीं जाती, अकबर सेहरा बांधोगे मुझे ना बुलाना कोई बात नहीं, अकबर तेरी बारात से पहले मैं मर जाऊंगी ना, अकबर एक काम कर